नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर खबर है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर जानकारी सामने आ रही है। और जानकारी क्या, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का एक बयान ही सामने आ रहा है। और बयान ये बताता है कि पशुपति पारस ने अब भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सामने, उस भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को आखिरी वक्त में गच्चा दिया, उनको झटका दिया, भतीजे चिराग की झोली में 5 सीटें डाल दी और पशुपति पारस को एक भी सीट के लायक नहीं समझा। उस हाजीपुर सीट के लायक भी नहीं समझा जहां से पशुपति पारस मौजूदा वक्त में सांसद हैं। तो सारी सीटें चिराग की झोली में, एक भी सीट पशुपति पारस के खाते में नहीं। और पशुपति पारस ने खुद ही ये कहा कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। पशुपति पारस ने विद्रोही तेवर भी दिखाए, बगावती तेवर भी दिखाए और कहा कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने यह भी कहा कि मेरे जो सांसद जहां से चुनाव लड़े थे वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, पशुपति पारस ने आज आखिरकार भाजपा के सामने हथियार डाल दिए हैं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका एक बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ लिखा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने आज ये स्पष्ट किया है कि वो एक तरह से उनके बयान का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि अब वो उम्मीदवार नहीं उतारने जा रहे किसी सीट पर। हाजीपुर सीट पर भी खुद चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारी पार्टी रालोचपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। ये उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 प्लस सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और रहेगा। तो इस पूरे बयान का लबो-लुआब यही है कि भाजपा के सामने पशुपति पारस ने हथियार डाल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने पशुपति पारस ने हथियार डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। और जाहिर है ये सरेंडर कोई बहुत शौक से नहीं किया है, कोई दूसरा रास्ता भी पशुपति पारस के सामने था नहीं। कांग्रेस ने ये दावा किया था कि हमारे पास पशुपति पारस के फोन आ रहे हैं, बात नहीं बनी। पशुपति पारस लालू यादव की तरफ भी देख रहे थे, लालू यादव से भी बातचीत उनकी चल रही थी, ऐसी जानकारी भी सामने आई, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। और संभवतः जब बात कहीं नहीं बनी तो पशुपति पारस के सामने दो ही रास्ते थे, या तो भाजपा के सामने सरेंडर कर दें या फिर राजनीति से संन्यास ले लें। राजनीति से संन्यास लेने का फैसला उन्होंने अभी नहीं किया है। भाजपा के सामने सरेंडर कर देना उन्होंने ज़्यादा जरूरी समझा है। तो जाहिर तौर पर एक तरह से चिराग पासवान का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि पशुपति पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ते तो चिराग पासवान को कितना नुकसान पहुंचा पाते, नहीं पहुंचा पाते, लेकिन अब मैदान बिल्कुल साफ है। अब चिराग का सीधा मुकाबला आरजेडी से है। आरजेडी के उम्मीदवार शिवचंद्र राम से होगा और शिवचंद्र राम ही आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। पशुपति पारस से उनकी कोई लड़ाई नहीं होगी, पशुपति पारस से उनका कोई मुकाबला नहीं होगा। और सब संभवतः पशुपति पारस को भी इस बात का एहसास रहा हो कि अगर वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने जाएंगे और चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ने जाएंगे तो किस तरह का राजनीतिक नुकसान, किस तरह की लानत मलामत उनको झेलनी पड़ सकती है, इसका अंदाज़ा उनको रहा हो। और भारतीय जनता पार्टी के साथ के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ना, एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारना कितना फ़ायदे का सौदा होगा, ये इसका आकलन संभवतः पशुपति पारस ने कई दिनों तक किया हो। और उसके बाद आज उन्होंने आखिरकार ये फैसला लिया कि नहीं, वो एनडीए के साथ रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय उनके लिए सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद।